हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्थान के खनिज, और राजस्थान के खनिजों में भी हम पढ़ रहे थे अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में हमने अब तक जो टेबल बनाई थी उसमें ऊर्जा संसाधन जो खनिज हैं आपके, और रासायनिक जो उर्वरक खनिज हैं, ये दोनों अपन पूरे कर चुके हैं। एक तो ऊर्जा संसाधन जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोल बेड मीथेन की बात अपन ने की थी। उसके बाद मैंने आप तक प्रेषित किया था रासायनिक उर्वरकों के खनिज का मैटर। उसमें हमने जिप्सम को पढ़ा, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट और पोटास को पढ़ा था। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा दोस्तों अधात्विक खनिजों में बहुमूल्य पत्थर। तो देखिएगा दोस्तों, बहुमूल्य पत्थरों की बात करते हैं। बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थरों की बात करते हैं। तो बहुमूल्य जो पत्थर हैं आपके, उसमें सबसे पहले जो हैं आपको मैंने बताया कि 4 प्रकार के पत्थर अपन पढ़ेंगे। एक तो तांबड़ा, पन्ना, हीरा और अकीक के बारे में पढ़ने वाले हैं। और तो तांबड़ा के बारे में सबसे पहले अपन लिखते हैं दोस्तों। अगर मैं तांबड़ा के संदर्भ में बात करूं तो नंबर 1 पे आप जो हैं लिखिएगा तांबड़ा। नंबर 1 पे क्या लिखोगे? तांबड़ा। ये जो आपका तांबड़ा पत्थर है दोस्तों, इसे गार्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्नेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और अन्य नाम की बात करूं तो इसे फिरोजा कह दिया जाता है। क्या दोस्तों? फिरोजा, या फिर इसे रक्तमणि कहा जाता है। ये नाम काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि रक्तमणि निम्नलिखित में से किस खनिज का नाम है? तो तांबड़ा को रक्तमणि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्तमणि कहा जाता है। रक्तमणि के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दोस्तों, एक आगे बढ़ने से पहले सूचना प्रेषित कर दूं कि तुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस पर दैनिक रूप से जो है आपके टेस्ट चल रहे हैं। आप टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिससे आपकी तैयारी का आकलन साथ साथ होता रहे और आप एक अच्छे लक्ष्य पे पहुंच पाएँ, अपना जो लक्ष्य है उसे पूरा कर पाएँ। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ रीट के टेस्ट निरंतर रूप से हो रहे हैं। तुल्य आरएस ऑनलाइन पे आप पूरा रीट का सिलेबस देख सकते हो और इसके अलावा दैनिक रूप से टेस्ट भी दे सकते हो। नेक्स्ट, इसी तांबड़ा के संदर्भ में बात करते हैं। इसे एक तो गार्नेट कहा जाता है, दूसरी मैंने बात की फिरोजा कहा जाता है और रक्तमणि कहा जाता है। तो तांबड़ा जो है इसमें राजस्थान का एकाधिकार है। तो आप एक बात लिख सकते हो कि राजस्थान में, यानी तांबड़ा में राजस्थान का एकाधिकार है। राजस्थान का एकाधिकार है किस चीज़ के उत्पादन में? तांबड़ा के। नेक्स्ट अपन इसके संदर्भ में बात करेंगे कि तांबड़े को रक्तमणि कहा जाता है क्योंकि इसका लाल रंग होता है। और लाल रंग का कई बार प्रमुख कारण पूछ लिया जाता है कि जो तांबड़ा है आपका, इसका लाल रंग किस कारण होता है? तो ये बात भी हम लाल कलर में ही लिख देते हैं कि तांबड़ा का जो रंग है, वो लाल जो रंग है, उसका प्रमुख कारण है लोहे ऑक्साइड। लोहे ऑक्साइड के कारण जो है इसका रंग लाल होता है। तो आप लिखिएगा दोस्तों इसी के संदर्भ में कि तांबड़ा के लाल रंग का प्रमुख कारण, तांबड़ा के लाल रंग का प्रमुख कारण लोहा ऑक्साइड है। लोहा ऑक्साइड है, यानी लोहा ऑक्साइड की वजह से क्या होता है? इसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट जो है अपन ने 3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पे करने की यहाँ पे की हैं कि जो आपका तांबड़ा है इसे गार्नेट कहा जाता है। अन्य अपन ने बात की कि इसे फिरोजा कह दिया जाता है या इसे रक्तमणि के नाम से जाना जाता है। और तांबड़ा में राजस्थान का एकाधिकार है। और तांबड़े का जो रंग लाल होता है वो लोहा ऑक्साइड के कारण होता है। यानी जो आपकी मिट्टी है उसमें क्या पाया जाता है? जस्ट ए मिनट दोस्तों कि लाल रंग किस कारण होता है?
कि प्रमुख कारण है इसका लोहा ऑक्साइड। लोहा ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है दोस्तों। मिट्टी के यानी कुछ तत्व पाए जाते हैं। तो उत्पादक क्षेत्र लिखिएगा तांबा के। उत्पादक क्षेत्र में सबसे पहले आप एक स्थान लिखिएगा राजमहल। कौन सा स्थान लिखोगे, राजमहल। और राजमहल के अलावा आप एक स्थान और लिखिए कुशालपुर। ये जो आपका कुशालपुर जो स्थान है, कुशालपुर के साथ साथ एक और आप जगह लिख सकते हो जनकपुरा। कौन सा पुरा, जनकपुरा। और ये जो तीनों स्थान है राजमहल, कुशालपुर और जनकपुरा, ये तीनों स्थान आपके पड़ते हैं टोंक ज़िले में। यानी राजस्थान की एकमात्र नवाबी रियासत कौन सी, टोंक। अमीन खां पिंडारी के द्वारा जो है इसे बसाया गया था और अंग्रेज़ों ने इसे जो है उपहार स्वरूप दिया था अमीर खां पिंडारी को। और मराठों से जो कि राजस्थान की रक्षा की थी उसने, इस कमेंडमेंट पे जो है टोंक रियासत यानी राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। तो राजमहल, कुशालपुरा, जनकपुरा, ये तीनों स्थान जहाँ से तांबा का उत्पादन होता है कहाँ पड़ते हैं, टोंक ज़िले में। इसके अलावा दोस्तों एक 2-3 अन्य स्थान हैं, उनका जिक्र मैं यहाँ पे आपसे साझा करूँगा। तो उसके बारे में लिखिएगा। एक स्थान तो आपका खरखारी। इसी तरह से एक स्थान लिखना सरवाड़। एक स्थान है सरवाड़। खरखारी और सरवाड़ ये दोनों स्थान जो हैं अजमेर में हैं। कहाँ है दोस्तों, अजमेर में। और नेक्स्ट आप इस तरह भी लिख सकते हो कि सीकर और भीलवाड़ा में भी जो है इसके भंडारण हैं। कहाँ पर, सीकर व भीलवाड़ा। यहाँ 2 जगह से भी, इन 2 ज़िलों से भी जो है किसका उत्पादन होता है, तांबा का। यानी सीकर और भीलवाड़ा में जो आप लिख सकते हो। हमने बात की है तांबा की, जिसे गार्नेट, फिरोजा, रक्तमणि कहा जाता है और राजस्थान का इस पर एकाधिकार है। तांबे का लाल रंग जो है लोहा ऑक्साइड के कारण होता है। उत्पादक क्षेत्र राजमहल, कुशालपुरा और इसके अलावा जनकपुरा, ये तीनों स्थान टोंक में है। खरखारी और सरवाड़ जो स्थान है आपका अजमेर, जहाँ से तांबा प्राप्त होता है। इसके अलावा सीकर और भीलवाड़ा में भी जो है हमें तांबा मिलता है। तो नेक्स्ट जो है अपन अगले खनिज की बात करते हैं बहुमूल्य पत्थरों में। बहुमूल्य पत्थरों में नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, लिखेगा आप, हेडिंग डालिए। अगला जो हमारा खनिज है वो है पन्ना। कौन सा है दोस्तों, पन्ना। तो पन्ना के बारे में लिखिएगा। पन्ना की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पन्ना को एक तो हरी अग्नि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, हरी अग्नि के नाम से भी इसे जाना जाता है। पन्ना को क्या कह दिया जाता है, हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप लिख सकते हो कि इसे ग्रीन फायर कह देते हैं, इंग्लिश में ग्रीन फायर, हरी अग्नि या ग्रीन फायर। ग्रीन कलर से अपन लिख रहे हैं। और पन्ने के हरे रंग का जो प्रमुख कारण होता है वो लोहा सल्फाइड होता है। क्या होता है दोस्तों, लोहा सल्फाइड होता है। इससे पहले हमने तांबा के बारे में पढ़ा था जिसका लाल रंग लोहा ऑक्साइड के कारण मैंने आप तक प्रेषित किया था। तो आप यहाँ लिखिएगा पन्ना के संदर्भ में कि पन्ना के हरे रंग का प्रमुख कारण, लिखिएगा पन्ना के हरे रंग का प्रमुख कारण लिखिएगा लोहा सल्फाइड है। लोहा सल्फाइड है। तो क्या है हरे रंग का प्रमुख कारण, लोहा सल्फाइड है दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। और समझ नहीं आ रहा है तो आप जो है इत्मीनान से ज़रूर सूचना ज़रूर दिया करें कमेंट के माध्यम से। एक दोस्तों ग्रीन फायर बेल्ट पूछ लिया जाता है काफ़ी बार परीक्षाओं में। क्या पूछ लिया जाता है, ग्रीन फायर बेल्ट के नाम से जिसे जाना जाता है। तो ये ग्रीन फायर बेल्ट क्या है उसके बारे में मैं आपको, एक पट्टी है, जमाव क्षेत्र है जिसे ग्रीन फायर बेल्ट कह दिया जाता है। यानी एक स्थान है काला गुमाना जो कि राजसमंद में पड़ता है।
काला गुमान, और वहाँ से लेकर के एक स्थान है बुवानी। बुवानी पड़ता है आपका अजमेर में। इसके मध्य पन्ना का जमाव क्षेत्र है, जिसकी खोज 1943 में ब्रिटिश कंपनी थी माइंस मैनेजमेंट, उसके द्वारा की गई थी, जिसे जो है ग्रीन फायर बेल्ट के नाम से या हरी अग्नि पेटी के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी बार जो है ऐसा पूछ सकता है प्रश्न कि ग्रीन फायर बेल्ट क्या है, तो आप लिखिएगा ग्रीन फायर बेल्ट। ग्रीन फायर बेल्ट या इसे कहते हैं हरी अग्नि पेटी, हरी अग्नि पेटी के नाम से भी जान लिया जाता है। तो ये ग्रीन फायर बेल्ट या हरी अग्नि पेटी क्या है, इसके संबंध में लिखिएगा कि काला गुमाना या काला गुमान लिखा आ जाता है, एक ही बात है। काला गुमान राजसमंद कौन से ज़िले में है? राजसमंद से एक स्थान पड़ता है बुवानी। कौन सा स्थान? बुवानी। और ये बुवानी आपका कहाँ है दोस्तों? अजमेर ज़िले में अवस्थित है। के मध्य पन्ना जमाव क्षेत्र, पन्ना जमाव क्षेत्र है, जिसकी खोज 1943 में 1943 में ब्रिटिश कंपनी माइंस मैनेजमेंट ने की थी। किसने की थी दोस्तों? ब्रिटिश कंपनी माइंस मैनेजमेंट। क्या लिखोगे? माइंस मैनेजमेंट के द्वारा की गई। तो इसे ग्रीन फायर बेल्ट के नाम से, जहाँ की पन्ना जमाव क्षेत्र है, इसे हरी अग्नि भी कह दिया जाता है, हरी अग्नि पेटी भी कह दिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ तक जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट अपन इसी के संदर्भ में बात करते हैं कि जो आपका पन्ना का उत्पादक क्षेत्र है उसकी बात करते हैं। उत्पादन क्षेत्र में लिखिएगा आप दोस्तों, उत्पादन क्षेत्र। तो उत्पादन क्षेत्र के संदर्भ में बात करते हैं हम। नंबर 1 पे आप लिखिए काला गुमान क्षेत्र, काला गुमान, जिसकी बात अपन ने की राजसमंद जिले में। काला गुमान क्षेत्र ये आपका पड़ता है राजसमंद में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजसमंद जिले में। नेक्स्ट इसी तरह से एक स्थान लिखिएगा टिक्की, जो कि उदयपुर में अवस्थित है, जहाँ से पन्ना उत्पादित होता है। टिक्की स्थान कहाँ है आपका? उदयपुर में अवस्थित है दोस्तों। इसी तरह से एक स्थान गोगुंदा। गोगुंदा तो काफ़ी फेमस है। गोगुंदा का युद्ध पढ़ा होगा, दिवेर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, मेवाड़ का मैराथन, कर्नल जेम्स टॉड, मेवाड़, महाराणा प्रताप, मान सिंह, सब कुछ पढ़ा होगा। गोगुंदा यानी उदयपुर में। यहाँ से भी क्या निकलता है? पन्ना निकलता है। इसके अलावा लिखो आप एक क्षेत्र जो मैंने आपको पट्टी बताई थी, बुवानी, जो कि कहाँ है? अजमेर में। यानी काला गुमाना राजसमंद से बुवानी अजमेर के मध्य जो पेटी है पन्ना जमाव की, उसे ग्रीन फायर बेल्ट के नाम से या हरी अग्नि पेटी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से एक स्थान है मुहामी। मुहामी, ये जो मुहामी स्थान है ये भी आपका अजमेर ज़िले में अवस्थित है प्रिय विद्यार्थियों। और एक स्थान आप लिख सकते हो राजगढ़, जो कि अजमेर में ही पड़ता है। यानी बुवानी, मुहामी और राजगढ़ ये तीनों ही कहाँ हैं? आपकी अजमेर में अवस्थित है, तीनों के तीनों। और टिक्की और गोगुंदा आपके उदयपुर में है। काला गुमाना जो क्षेत्र है ये आपका काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, जो कि राजसमंद में है, जहाँ से पन्ने का उत्पादन होता है। यानी यहाँ पर खादान है। हरी अग्नि, ग्रीन फायर भी कह दिया जाता है। पन्ने के हरे रंग का कारण लोह सल्फाइड है दोस्तों। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसके अलावा हम अगले जो हैं कीमती पत्थर की बात करते हैं खनिजों में। तो खनिज के संदर्भ में आप जो हैं साथ साथ नोट्स बनाइए दोस्तों, और अच्छे तरीके से नोट्सों को मेंटेन कीजिए, जिससे कि हम जो हैं बहुत अच्छे तरीके से आगे इसको कर सकते हैं।
तो आप इसको इत्मीनान से लिखते रहें, एक अच्छे नोट्स बनाने का प्रयास करें दोस्तों, ताकि आपका नोट्स जो है मील का पत्थर साबित हो सके आपकी परीक्षा में। और अतुल्य आरएस ऑनलाइन पे जो आपका सिलेबस है पूरा साइकोलॉजी भी रीट के संदर्भ में करवा दी गई है वहाँ पर, और पूरा जो है भारतीय इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, वैदिक काल, ये सारे आपके गुप्त काल वगैरह, धार्मिक सुधार आंदोलन, सारे टॉपिक हो चुके हैं। इसके अलावा जो है हमारी जो यूनिट चल रही हैं, राजस्थान का भूगोल निरंतर रूप से चल ही रहा है, वो पूरा हो जाएगा। तो आपका साथ यूं ही बना रहे, इसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर 3 पे लिखिएगा आप, कीमती पत्थरों में हीरा। तो हीरा जो है, राजस्थान में हीरे की भंडार की जो खोज है, बाड़मेर में आजकल मलानी क्षेत्र है जहाँ पर रायल क्रम की चट्टानें हैं, वहाँ पर भी जो है इसकी खोज की गई है बाड़मेर ज़िले में। लेकिन हीरे के लिए अगर कोई स्थान हमसे राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाता है तो आप एक ही चीज़ लिख लीजिए, इसमें केसरपुरा एक स्थान है। कौन सा? केसरपुरा। और ये जो केसरपुरा है आपका, ये पड़ता है दोस्तों प्रतापगढ़ ज़िले में। प्रतापगढ़ आपको पता है कि राजस्थान का 33वां नवगठित जिला है, जो कि 26 जनवरी 2008 में अस्तित्व में आया था। वसुंधरा राजे सिंधिया के जो हैं सीएम काल में परमेश चंद्र कमेटी के द्वारा इसे बनाया गया था, जो कि एक प्रश्न है हमारे लिए। तो हीरा कहाँ से मिलता है? केसरपुरा से, प्रतापगढ़ में। तो राजस्थान में हीरे के भंडार की खोज मैंने आपको बताया कि बाड़मेर में मलानी स्थान है ना, मलानी क्षेत्र, वहाँ पर रायलोक्रम की चट्टानों में की गई है आजकल खोज। तो आप लिख सकते हो, वरना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी बाड़मेर ज़िले में रायली क्रम की चट्टानें और वहाँ पर इसकी खोज हुई हैं। अगले बहुमूल्य पत्थर की बात करते हैं तो एक आता है आपका अकीक। कौन सा दोस्तों? अकीक। इसे गोमेद भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? गोमेद, या इसे सुलेमानी पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुलेमानी पत्थर के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। अकीक की बात कर रहे हैं। और अकीक जो है आपका राजस्थान के संदर्भ में मैं आप तक परिचित करना चाहूँगा कि हाड़ौती का जो पठार है, वहाँ पर कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, बारा आदि जो क्षेत्र है, वहाँ पर ये पाया जाता है। तो आप सीधा लिखेगा कि हाड़ौती के पठार में पाया जाता है। कहाँ जी? हाड़ौती के पठार में। हाड़ौती के पठार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हाड़ौती के पठार में। स्पेसिफिक अगर कुछ बात करनी चाहो तो आप लिख सकते हो कि कोटा व झालावाड़। क्या लिख सकते हो? कोटा व झालावाड़। और इसके अलावा अगर आप बात करो तो चित्तौड़गढ़ में भी अकीक मिलता है, बारा में भी मिलता है। लिख सकते हो साथ साथ चित्तौड़गढ़ ऑब्लिक बारा, यहाँ भी जो है क्या पाया जाता है? अकीक के भंडार हैं दोस्तों। तो यहाँ तक जो है हम बात कर रहे थे अधात्विक खनिजों की। और अधात्विक जो खनिज है उसमें हमने टेबल बनाई थी कि ऊर्जा संसाधन, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, कोल बेड मिथेन की बात अपन ने की थी। रासायनिक उर्वरक में जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट और पोटास की बात हम कर चुके हैं। इसके अलावा हमने बहुमूल्य पत्थरों को पढ़ा, जिसमें तांबड़ा, पन्ना, हीरा और अकीक को हमें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो है हमने पढ़ा था कि एक टाइप और पढ़ा था अधात्विक जो आपके खनिज है, उसमें हमने एक टाइटल ये लिया था, यानी एक प्रकार ये था अन्य अधात्विक, अन्य अधात्विक खनिज। तो अन्य जो अधात्विक खनिज है उसकी बात जो है हम कर लेते हैं अधात्विक खनिजों के संदर्भ में। तो आप जो है दोस्तों हेडिंग डालिएगा अन्य अधात्विक खनिज। तो अन्य अधात्विक खनिजों में हम बात करते हैं। अन्य अधात्विक में सबसे पहले आप देखिएगा दोस्तों, नंबर 1 पे एक है, मैं एक टेबल बनवा रहा हूँ आपको, साथ साथ लिखते जाइएगा, क्योंकि ये अन्य अधात्विक खनिज जो है इसका सीधा स्थान ही पूछ लिया जाता है, सीधा कई बार स्थान ही आता है। तो स्थान विशेष का हमें पता होना चाहिए, ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है इसको डिटेल में पढ़ने की। तो नंबर 1 की बात करूँ, नंबर आप लगाते रहिएगा, मैं लिखता रहूँगा। फ्लोराइड, ये जो है पाया जाता है मांडों की पाल से। कहाँ से पाया जाता है? मांडों की पाल से। और जो मांडों की पाल है ये आपके डूंगरपुर ज़िले में है। कौन से ज़िले में दोस्तों? डूंगरपुर में। तो मांडों की पाल डूंगरपुर से ये पाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा फेलेस्पार।
फेलेस्पार की बात करते हैं तो फेलेस्पार जो है अजमेर में पाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? स्थान विशेष ही पूछेंगे आपके कि फेलेस्पार कहाँ से पाया जाता है, फ्लोराइट कहाँ से पाया जाता है। मांडो की पाल डूंगरपुर से, फेलेस्पार अजमेर से। इसी तरह से पायरोफ्लोराइट पूछ लिया जाता है। पायरोफ्लोराइट, तो पायरोफ्लोराइट उदयपुर उत्पादक क्षेत्र में लिखे, उदयपुर और राजसमंद जिला। कहाँ से? उदयपुर व राजसमंद जिला। इसी तरह से बात करूँगा वोलेस्टोनाइट की। वोलेस्टोनाइट, इसमें आपको दोस्तों 3 ज़िले लिखने हैं वोलेस्टोनाइट में। एक तो लिखिएगा उदयपुर, यानी उदयपुर से पाया जाता है। इसके अलावा सिरोही और फिर लिखिएगा पाली, यहाँ से जो है वोलेस्टोनाइट आपका पाया जाता है। एक लिखिएगा वर्मिक्यूलाइट। क्या लिखोगे? वर्मिक्यूलाइट। वर्मिक्यूलाइट, ये जो आपका वर्मिक्यूलाइट है ये अजमेर से प्राप्त होता है। अजमेर के साथ साथ आप बांसवाड़ा भी इसके अंतर्गत लिख सकते हो, तो बांसवाड़ा में भी इसके भंडारक क्षेत्र है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट लिखिएगा बेंटोनाइट। क्या लिखोगे? बेंटोनाइट। ये जो बेंटोनाइट है इसके भंडार दोस्तों आपके बाड़मेर ज़िले में है। कहाँ है दोस्तों? बाड़मेर ज़िले में। फिर इसके बाद लिखिएगा बोराइट्स या बेराइट्स बोल देते हैं इसको, बेराइट्स। बेराइट्स को लिखिएगा अलवर। कौन सा ज़िला? अलवर। और अलवर के अलावा आप लिख सकते हो उदयपुर ज़िले में भी इसके भंडार है। तो साथ साथ आप टेबल बनाते रहिए, इससे केवल संबंधित स्थान ही पूछा जाता है प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट लिखिएगा आप ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट लिखिएगा बांसवाड़ा। इसके अलावा आप लिख सकते हो डूंगरपुर, यहाँ से ये पाया जाता है। उत्पादक क्षेत्र सामने लिख रहे हैं अपन दोस्तों, इधर लिख रहे हैं खनिज। फिर लिखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, एक छोटी सी टेबल इस साइड में मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ जो है आपको विजिबल होगा, आप देखते जाइएगा। बहुत छोटी सी टेबल जो कि इकट्ठी ही बनाने की मैं प्रयास कर रहा हूँ। एक तो लिखिए आप क्ले, अगला लिखोगे क्ले, और क्ले के जस्ट बाद लिखिए आप चाइना क्ले। चाइना क्ले, चाइना क्ले के बाद आप लिखिएगा दोस्तों फायर क्ले। फायर क्ले, चाहे वो क्ले हो, चाहे चाइना क्ले हो, चाहे फायर क्ले हो, चाहे बॉल क्ले हो, वॉल क्ले, ये चारों की चारों प्रकार की क्ले का मतलब दोस्तों आप समझते ही हो, मिट्टी की बात कर रहे हैं। तो ये बीकानेर में पाई जाती है। कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती हैं। समझ में ही दोस्तों, इसलिए आपको यहाँ जो है इकट्ठा लिखा दिया गया है। इसके अलावा जो है कुछ विशेष प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं राजस्थान में, जिनकी बात अपन यहाँ कर लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों। आप साथ साथ जो है नोट डाउन अच्छे तरीके से करते जाइए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो नेक्स्ट जो है क्ले की बात हम कर चुके हैं। बॉल क्ले हमने लिख लिया था कि बीकानेर में है। फायर क्ले की बात कर ली, चाइना क्ले और क्ले की बात कर ली। क्ले का मतलब मिट्टी होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट लिखिएगा ग्रेनाइट। क्या लिखोगे? ग्रेनाइट। ये ग्रेनाइट सिटी आपको पता है कि किसको कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है, जहाँ से इसका उत्पादन होता है बहुतायत मात्रा में। ग्रेनाइट सिटी किसको कह दिया जाता है? जालोर को। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पीला ग्रेनाइट, क्या दोस्तों? पीला ग्रेनाइट, तो पीला ग्रेनाइट जो है आपका जैसलमेर ज़िले में। कौन से ज़िले में? जैसलमेर में। इसी तरह से आप लिखिएगा गुलाबी ग्रेनाइट। क्या दोस्तों? गुलाबी ग्रेनाइट की बात करते हैं तो गुलाबी जो ग्रेनाइट है आपका वो जालोर में पाया जाता है। कौन से में? जालोर ज़िले में। तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। और अगर अपन काला ग्रेनाइट की बात करते हैं, यानी काला ग्रेनाइट, तो एक स्थान है भैंसलाना। कौन सा स्थान दोस्तों?
काला संगमरमर भैंसनाला से पाया जाता है, लेकिन काला जो आपका ग्रेनाइट है दोस्तों, ये आपका पाया जाता है, एक स्थान है, लिखिएगा काला डेरा। कौन सा स्थान? काला डेरा है, ये भी जयपुर में ही। काला डेरा कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। फिर लिखिएगा संगमरमर। संगमरमर, संगमरमर आपको पता है राजसमंद से, क्या लिखोगे? राजसमंद जिले से संगमरमर निकलता है। और इसी तरह से संगमरमर के काफ़ी टाइप हैं दोस्तों। सफ़ेद संगमरमर लिखिएगा, सफ़ेद संगमरमर। सफ़ेद संगमरमर में आप लिखिएगा मकराना, स्थान का नाम मकराना। और मकराना जो है आपका कहाँ पड़ता है? सभी को विदित है, नागौर ज़िले में। कौन से ज़िले में? नागौर में। और फिर लिखिएगा काला संगमरमर, काला संगमरमर। और काला संगमरमर जो है आपका भैंसलाना में पाया जाता है। कहाँ दोस्तों? भैंसलाना में। और भैंसनाला जो जगह है आपकी, ये पड़ती हैं जयपुर ज़िले में। कहाँ अवस्थित है? जयपुर में। और लिखिएगा हरा संगमरमर, हरा संगमरमर। तो हरा संगमरमर जो है आपका उदयपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? उदयपुर ज़िले में। फिर लिखिएगा हरा और काला संगमरमर, हरा व काला संगमरमर। हरा और काला संगमरमर लिखोगे तो आप स्थान लिखिएगा जिला डूंगरपुर। कहाँ पे पाया जाता है? डूंगरपुर में। और इसी तरह से अगर बादामी संगमरमर की बात करूं तो जो आपका बादामी संगमरमर है दोस्तों, बादामी संगमरमर हमारा जोधपुर में, नीला शहर किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। बादामी संगमरमर यहाँ पाया जाता है, आपको पता है। और लाल संगमरमर लिखिएगा। रेड डायमंड सिटी किसे कहते हैं? धौलपुर को। किसको कहते हैं? धौलपुर को, जहाँ से क्या पाया जाता है? लाल रंग का संगमरमर जो है आपका पाया जाता है। तो सभी को विजिबल होगा दोस्तों मेरे हिसाब से। इसी तरह से अगर मैं लिखना चाहूँ गुलाबी संगमरमर, ये हम संगमरमर की बात कर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हम लिख चुके हैं कि गुलाबी ग्रेनाइट जो है वो तो जालौर में पाया जाता है, लेकिन गुलाबी संगमरमर जो है आपका वो भरतपुर ज़िले में। कहाँ पाया जाता है? भरतपुर ज़िले में। इसी तरह से पीला संगमरमर आप लिखिएगा। पीला संगमरमर जो है जैसलमेर ज़िले में। कौन से ज़िले में? जैसलमेर ज़िले में पाया जाता है दोस्तों। और एक प्रश्न काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, सतरंगी संगमरमर, 7 रंग का जो होता है वो पाली में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? आपका पाली ज़िले में पाया जाता है। इसी तरह से जो है मैं इधर जो है आपको विजिबल होगा, इस साइड आप देखते रहिएगा। मैं टेबल को बनाने की कोशिश करता हूँ, आगे आप लिखते जाइए दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं सभी खनिज को। लिखिएगा, यहाँ लिखिए चूना पत्थर। क्या लिखोगे दोस्तों? चूना पत्थर। एक तो आप लिखिएगा इसमें चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के अलावा लिखिएगा जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ व जैसलमेर में पाया जाता है। तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। एक लिखिएगा केमिकल ग्रेड चूना पत्थर, केमिकल ग्रेड चूना पत्थर। तो ये आपका 2 जगह से पाया जाता है। एक तो लिखिएगा नागौर, यानी केमिकल जो ग्रेड चूना पत्थर है उसे सफ़ेद सीमेंट बनाई जाती है, आपको पता है। तो खारिया खंगार जोधपुर और गोटन नागौर दोनों ही जगह जो आपको पता है सफ़ेद सीमेंट के कारखाने राजस्थान में अवस्थित हैं। तो केमिकल ग्रेड चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? नागौर और जोधपुर में। इसी तरह से आप लिखिएगा जास्पर, जिसे कैल्साइट कह देते हैं। क्या दोस्तों? जास्पर, कैल्साइट कह देते हैं। इसका जो उत्पादन है दोस्तों सीकर में सीकर से होता है। कहाँ से होता है? सीकर ज़िले से। इसी तरह से जो है नेक्स्ट आप लिखते जाइएगा प्रिय विद्यार्थियों। बहुत अच्छी टेबल आपकी बन रही है। 2-4 बार इसको रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से।
एक है घिया पत्थर। कौन सा पत्थर? घिया पत्थर। तो घिया पत्थर का उत्पादन होता है उदयपुर से। एक तो उदयपुर ज़िला है आपका और एक है जोधपुर। स्थान विशेष से सीधे पूछे जाते हैं। इसी तरह से अगर आप बात करो बलुआ पत्थर की, किसकी? बलुआ पत्थर। अगर बलुआ पत्थर पढ़ते ही थार के मरुस्थल में मत चला जाना, क्योंकि बलुआ पत्थर जब मैं आपको एल्यूमिनियम पढ़ा रहा था कि एल्यूमिनियम जो है कहाँ से मिलता है? हाड़ौती के पठार से। तो लिख सकते हो बलुआ पत्थर यानी हाड़ौती के पठार से। हाड़ौती का पठार 4 जिलों में आपको पता है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले में अवस्थित है प्रिय विद्यार्थियों। तो ये आपके कुछ अन्य अधात्विक खनिज थे। अन्य अधात्विक खनिज थे। किसकी बात कर रहे थे हम? अन्य अधात्विक खनिजों की बात हम कर रहे थे। तो अन्य जो अधात्विक खनिज हैं उसमें हमने टेबल बनाने की कोशिश की। एक जो है आपका आता है अब्रक। इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? अब्रक की बात करते हैं। तो अब्रक को थोड़ा सा डिटेल में अपने को पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा वो मैं आप तक प्रेषित करता हूं दोस्तों। तो मैं भी जो है अब्रक की बात करेंगे अपन अगली क्लास में करेंगे दोस्तों। समय हो चुका है, इसीलिए जो है मैं सुनील बादू आपसे इजाज़त चाहूँगा आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।